आपका क्या नाम है? आप यहाँ कितने दिन से आ रही हैं? धाम में आने से कुछ लाभ? क्या क्या दिक्कतें थी जो आपकी समस्या खत्म हो गई? समस्या खत्म बोलो, लेकिन धाम में आने से कुछ आराम मिलता है? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत दोहराता नहीं, दोहराओगे तो गलती खत्म नहीं, सुधार लोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। आश्रम को प्रवचन देना होता था, इसी काम चलेगा। अब इसी में हो गई। क्या है आपका नाम? लिखना तो है नहीं तो मतलब कि नंबर हाँ ये सही नहीं, ये सही होगा तो अभी तो बताओ। वो हमारे पास काम तभी करेगा जब ये से पहले मैं लक्षण दे दिया था। देखिए ये दिक्कत है, आप समझ जाइए, हो सकता है तो इलाज कर लीजिए। नहीं ठीक है, देख अगर अब पैसा लग रहा है ना, अगर जब मैं बोला था उस टाइम आप इलाज कराए तो हवा नहीं लगता, क्योंकि मुझे भैया स्पष्ट दिख रहा था इनको ये दिक्कत होने वाली। पाइल से एक तरफ से मुझे स्पष्ट दिख रहा था, मैं बोला ये दिक्कत होगा, जैसे बोला 1 महीने के अंदर हो ही गया। अगर आप इलाज कर लिए तो होता ही नहीं। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन कहीं से पता चला, कोई शक्ति मुझे बताई, जिसके कारण मैं तुरंत बोल दिया भैया ऐसा होने वाला। इस समय खजली बहुत मचल, इतना खजुआ हम कुछ सेहरा छोड़ देते तो बड़ा बटवा कलिए के कुछ परिश्रम करा भैया, धीरे धीरे लिया के चला। तत्काल रोगियों का इलाज करते हुए समस्याओं का समाधान सुभाष महाराज जी करते हुए तुरंत। और सभी हालचाल ठीक ठाक है ना? फिटफाट है सब? जय माता दी। और भाई सब क्या हाल चाल है? आराम है यहाँ आने से बहुत? आप लोग धाम में कब से आ रहे हैं? आराम होता है आने से? सभी लोग को आराम मिलता है? क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? मोतीलाल। क्या दिक्कत परेशानी थी जो यहाँ आने से ठीक हो गई? हमको दिक्कत भाई बहुत, हमको चिड़चिड़ापन, दोनों प्राणी पटने का हमेशा झगड़ा झंझट हो रहा है, हमेशा हो। लेकिन अब यहाँ पे आने से हम लोग के बहुत ही राहत है। दिमाग पे हमारे दिमाग में बहुत सा उलझन था। माने धाम से में आने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है? मिलती है। आपके कष्टों निवारण होता है जी। महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज जी के बारे में कहना चाहते हैं कि हमको अच्छा कर दे। हम लोग बाल पर बच्चा, बाल पर परिवार, हमारा सब कुछ ठीक खुशहाल सब रहे। इस धाम पे आपको कितना विश्वास है? 1 रुपया में 1 रुपया। जी भाई साहब, आपका नाम? आप धाम पे कब से आ रहे हैं? मैं 2 बार आया। यहाँ पे आने से आपको क्या महसूस होता है? महसूस अच्छा है। आपके घर की परेशानियों का निवारण हो रहा है नहीं? महाराज जी ध्यान देते हैं? महाराज एकदम पूरी ध्यान देते हैं। धाम की महिमा क्या है? बोलो। जय माता दी। कोई शक्ति आती है ना तुम्हारे पास तो तुम्हें महसूस होता है कि जब पिशाच प्रेत कोई भी आता हो, बहुत थूकते हाँ थूकते नहीं, जब जैसे ही प्रेत पास आता है तो उसकी दुर्गंध अजीब होती है। उसी का है और दुर्गंध भी हमें हो रहा है इसी तरह। वो आपका क्या नाम है? देवी। किसी ओझा को पकड़े, ओझा यही बोलते हैं ना भैया मैं फिट कर दूंगा। ओझा कभी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूंगा, वो तुरंत बोलता है फिट कर दूंगा। मैं बोला 3 दिन बेटा अगर मेरे पास आओगे तो बच जाओगे। बोला ठीक है गुरुजी, हम 1 दिन और टाइम दे दीजिए। हम कहा ठीक है ले लो भाई, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। और दूसरे ही दिन मर गया, तत्काल मर गया। और शादी उसकी 1 साल हुई थी बीते हुए। अब ओझा किस काम का है बताइए?
मुर्गा दारू अलग से लिया, छाना फूका बढ़िया और बचा नहीं, तो मुर्गा दारू किस काम का? वाले बन गए हैं ना ओझा। ओझा वैद अपने आप को मानते हैं भैया मैं ही भगवान हूँ, इधर का भूत उधर। तो अगर पूर्ण रूप से आप पूरा पकड़ के कहीं भेज दो तब तो सही है। एक भेज रहे हो, दूसरा बीमार है, दूसरा खेल रहा है, तो भूत कहाँ आप भेजे हो बताओ? अगर आप यहाँ भूत भेजो, कोई ठीक है हम आपके पास भेज दिए, और कोई ओझा मिला इनके पास भेज दिया, ये समाधान नहीं है। अगर वो प्रेत आत्मा है तो उस प्रेत आत्मा का निदान कर दिया, उसको इस माया यानी कि जो योनि, इस योनि से उसको उबार दिया जाए। भाई उसका पिंडदान करिए, हवन कर दीजिए, रास्ता दे दीजिए, कभी लाइफ में परेशान नहीं करेगा, चूंकि इस योनि से वो हट जाएगा। हाँ। अगर आप पौधा लगा के पानी रोज देंगे तो पौधा बढ़ेगा, पानी बंद कर दीजिए पौधा सूख जाएगा। प्रेत भी उसी तरह से, आप दारू मदिरा पिला के उसको तेज कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तेज कर रहे हो, तो भूत बढ़ गया। तो मदिरा की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना मदिरा का भूत भाग जाएगा, इतनी मंत्र में पावर है, इतनी शक्ति है। लेकिन उस शक्ति का आदमी जब जान तब सही रहा बिल्कुल, जैसे ही मतलब डेट बढ़ गया समझ लीजिए वैसे ही फिर भूत आ गया। मतलब भूत भी बैठ के इंतजार करते हैं भैया कि आज नहीं जाना है, जब तक गुरुजी बोल दिया 5 दिन मत जाओ, 5 दिन नहीं जाएंगे। और जैसे ही छठा दिन आएगा भूत के वाह तो प्रसाद मिलेगा, वहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं। तो करना चाहिए। कभी किसको फोन की थी? ये ठीक है, लेकिन बीच में ये था कि कभी कोई भी आके परिवार से एक व्यक्ति जो है हवन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचे एक बार में जिनका काम कर दिया लाइफ में कभी भी भूत प्रेत आ गया अगर, तो उसमें आपको बस यही कहना है गुरुजी भूत आ गया। ये नहीं कि गुरुजी कितना लगेगा फिर से बताइए, कुछ नहीं लगेगा। एक बार जिस भूत को हम भगा दिया, लाइफ में कभी कोई भूत आ जाए, कहीं आने जाने से आ गया, रास्ते पर कहीं से आ जाए, किसी भूत का कोई पैसा नहीं देना। क्योंकि एक बार जिसको भगा दिए, जिसका एक बार हम काम कर दिया, लाइफ में अगर उनके यहाँ कोई समस्या आ गई तो उसको हम देखने के लिए बैठे हैं। हवन देखिए, हवन अगर आप अगर आज समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हवन हम जो है 11 तारीख को हवन कराएंगे। हाँ 11 तारीख को हवन कराएंगे, कोई दिक्कत। अगर आप नहीं भी आ पाती है, परिवार से कोई आ जाए, हवन कर लिए, जो भी आपका बाधा है बाधा दूर हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि जो देखिए इससे आपकी हानि हुई, हमारी नहीं हानि। नहीं। अगर हमारे बात को आप लोग ध्यान देते, आज जो भी पैसा लग रहा है, जो भी आप लोग खाली ले वाला नहीं आने की आवश्यकता नहीं है। कोई परिवार से एक आ जाता तो इलाज यहीं से हो जाता। तो दो ही तब आए तो दोनों जने तो हुआ हो गई। नहीं वही बात है ना, इसीलिए हम देखिए पहले ही बता दिए थे ये दिक्कत होने वाली। लेकिन क्या करें, ईश्वर कहीं ना कहीं से कहवा देता, मैं ही बोल देता हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप बोल सकती है। बोलेगी कुछ कबूलत नहीं, तुरंत पूरा हो तो तुरंत सावधान। अच्छा तुरंत साधन मतलब प्रेत ऊपर आता था। ये लिस्टवा, दिक्कत होता है ये ना, लिस्टवा जो है ना, इस लिस्ट में मैं सब देख रहा हूँ ना। बढ़ जाओ भाई, आ जाओ, चपने से नहीं होगा बच्चा, आ जाओ आ जाओ भैया, चलो दर्शन तो देखते हैं कौन से भूत हो तुम। तब तो आ चुका भूत देखोगे सर। देवी देवता आज देखा एक तरह के भगवान तो देखा उनके जड़ से तो नहीं कोनो सबके परेशानी का जड़ से देखना महाराज दिया हूँ ऐसे समझिए। लोग बोलते हैं ना ओझा घर गोझा बनता है, ये सत्य बात है। अगर इतनी शक्ति हो ओझा के अंदर, कोई भी ओझा बैठ, अगर शक्ति रहेगा तो उनके घर समस्या नहीं आएगी। आप ओझा होकर किस काम के हो जब आप, तो ओझा का ओझाई मैं बंद करा देता हूँ। क्योंकि ओझा गलत कर रहे हैं ना, लूट के खा रहे हैं, दारू मांग के खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। कौन सा देवी मुर्गा खाती है बताइए? ये तो हम आप खाते हैं ना भैया। आप ठीक है, पूरा सपना देखेंगे उतना बुरा शरीर का दशा होता है, कंडीशन इतनी खराब है। किसको
बाद लगेगा कोई आ रहा है, ऐसा नींद लग जाता है, लग रहा है कि हम मर गए। हाँ तो वही मैं बोल रहा ऐसी हूँ, नींद आ जाती है। वो जब आता है तब आपको आने से पहले ये होता है, आभास होता है, आभास होता है तुरंत। हाँ तो वही बात बॉडी है, का रिएक्ट। हाँ वही बात है, ये ऐसा ही प्रेत है। बस मतलब महीने में एक बार रहता है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सा अजीब सा लगता है। अजीब सा नहीं। और कोई दिक्कत? और एक लड़किया बहन बाहर जात बहन, पता नहीं का होता, बाकी मालिक बुलावत नहीं बहन, फिर बुलाए थे, फिर कहते हैं कि नहीं मत राजकोट। हाँ राजकोट ठेकेदारी का काम करल है। वायरस परेशान है बहुत, दवा दुआ गरम पट्टी भी करे, हड्डी डॉक्टर से करे, बहुत दवाई का नहीं बाकी नहीं आराम है। दवाई जब तक खाए रख तब आराम रही, फिर कई बार वैसे दर्द हुई। एक लड़की भाई लो 5 साल 4 साल का हो, 2 महीना 4 महीना ई करला तब फिर चढ़ के फिर आ जाला। ये सही नहीं अथवा हो तो 2-3 महीना हो जाता नहीं भैया ठीक है। तथा घर में प्रेत है और आपके घर में एक मरी भवानी, वो एक मुस्लिम छाया है, खबीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी जिन्नादी छाया। वही घर में तो के गर्भ पे समस्या बना हुआ है, ऊर्जा बनने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको बोलते हैं जिन नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। आप मेडिकल भी जांच कराओगे तो यही रिपोर्ट आएगा कि जिन नहीं बन पा रहे हैं। एक बार मैं जांच कराई थी तो दवा नहीं थी। हाँ तो जिन नहीं बन पा रहा है बेटा, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न है। मिला होगा तो आप व्यवस्थित अगर जानना है तो बृहस्पतिवार को आपके गार्जियन आएंगे, ठीक है, उसमें सारी बात को हम जिक्र कर देंगे। क्योंकि अब देखिए इसमें, ठीक है, अब आपके घर में प्रेत निवास करता है, आपने किसी मुस्लिम, मुल्ला जिसको बोलते हैं, मुस्लिम को दिखाया, वहां से समस्या आपके घर में बना हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसीलिए हमें पूछे कि आप किसी मुस्लिम को दिखाए कि नहीं। मुस्लिम की वजह से आपके घर में एक खबीस विराजमान हो गया है सर, ठीक है, वहां से जलपान आया हुआ था आपके घर, ठीक है। आपके ही घर में खुद एक मृतक आत्मा है, अभी हाल में एक मृत्यु हुई है। प्रेत को फेंका जाता है, ठीक है, ये भी सिस्टम हो रहा है, ये आप लोग के भी तरफ से होता है। तो आराम कहां से मिलेगा भैया? उस था अभी आपको मेडिकल समस्या बन गया है, समस्या बन गया है, तो अभी आप किसी ओझा बाबा वैद्य के पास जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चूंकि इतना तोड़ मरोड़ दिया है ना, आपको दिक्कत बना दिया है मेडिकल समस्या, आप अच्छे से अपना इलाज करा लीजिए, किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़िए। जो भूत था, अब भूत का मतलब निकल गया, कोई मतलब नहीं है। बाबा के पास गए, बाबा की वजह से आप, मुस्लिम ने दे दिया खबीस, आपके घर आ गया, खबीस विराजमान है, पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, बाकी हम भूत प्रेत जो भी है उसको अभी शांत कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। यही एक उपाय बना है भैया, किसी बाबा के पास आपसे जाना बंद कर दो। और वास्तव में आपके घर में प्रेत है, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है ना। देखिए उनके मन का हाल आपको नहीं पता है, उसकी दैनिक स्थिति ये थी कि वो आत्महत्या करके मर गई होती है। अपने रो के बच्ची जब बोल दी, मैं जब बोलने लगा बेचारी चुप हो गई। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, कुछ गलत नहीं, अब क्या कहा जाए।